कभी हार ना मानना एक ऐसा शक्ति है जो इंसान को उसके लक्ष्य तक ले जाती है। ये वो शक्ति है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको वह प्रेरणा देगा जो आपको आगे बढ़ने और आपके लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। दोस्तों, जो लोग सफल होते हैं वे दृढ़ संकल्पी होते हैं। एक दृढ़ संकल्प और एक निश्चित लक्ष्य हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करता है। इसके बिना हमारी लाइफ बिना पतवार की नाव की तरह है। एक अजेय दृढ़ संकल्प कुछ भी प्राप्त कर सकता है। असंभव और संभव के बीच का अंतर किसी व्यक्ति विशेष के दृढ़ संकल्प पर निर्भर करता है, और ये ही एक महान व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति के बीच का भेद है। तो आइए जानते हैं गौतम बुद्ध के इस कहानी के माध्यम से कि दृढ़ता क्या है और यह हमारा जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकता है। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारा हर नई वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा विफलता के कारण पड़ोसी और रिश्तेदार हर कोई मेरा मजाक उड़ाते हैं। कभी कभी तो खुद को समाप्त कर देने की ख्याल मन में आता है, लेकिन मेरा परिवार के बारे में सोचकर ये कदम नहीं उठा पा रहा हूँ। मैंने सुना है आपके पास हर समस्या का समाधान है। आप लोगों को हर समस्या का समाधान बताते हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसा आसानी सा तरीका बता सकते हैं जिसे मैं बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? यह सुनकर गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक गांव था जहां पर एक तालाब के बीच में एक बड़ा सा खंबा गड़ा हुआ था। इस खंबे को उसी गांव के मुखिया ने बनवाया था। उस तालाब में बहुत सारे मेंढक भी रहते थे और हर एक मेंढक उस खंबे पर चढ़ने की कोशिश करता रहता था। खंबा बहुत दिनों से पानी में डूबा हुआ होने के कारण उसमें बहुत सारी काई जम गई थी, जिससे मेंढक चढ़ने की कोशिश करते परंतु फिसलकर नीचे गिर जाते। तभी उन मेंढकों के दिमाग में एक सुझाव आता है कि क्यों ना इस खंबे के ऊपर चढ़ने की रेस लगवाई जाए और देखते हैं कि ऐसा कौन है जो इस पर चढ़ सकता है। फिर उन सभी मेंढकों ने मिलकर इस रेस का आयोजन किया। ये बात आसपास के मेंढकों तक भी पहुंच गया। अब वो दिन भी आ गया जिस दिन रेस होने वाली थी। दूर दूर से आए सभी मेंढक उस खंबे पर चढ़ने लगे, पर जब भी वो ऊपर चढ़ने का प्रयास करते तो उस खंबे की चिकनाहट की वजह से फिसलकर नीचे पानी में गिर जाते थे। और जो मेंढक उस रेस को देखने आए थे वो चिल्ला रहे थे कि इस पर कोई नहीं चढ़ सकता, इस रेस को जीतना नामुमकिन है। ऐसा कहकर उन्हें चिढ़ा रहे थे, परेशान कर रहे थे। ये सभी बातें सुनकर जो मेंढक बार बार चढ़ने की कोशिश कर रहे थे वो निराश हो गए और रेस को छोड़कर बाहर आ गए। लेकिन अभी भी 2-3 मेंढक ऐसे थे जो निरंतर प्रयास करते ही जा रहे थे। वे कुछ दूरी पर जाते और अचानक उनका पैर फिसलता, फिर वे नीचे पानी में गिर जाते। दर्शक मेंढक अभी भी उन्हें चिढ़ाना बंद नहीं किया था। ये बार बार चिल्लाते जा रहे थे कि सब हार मान गए। तुम सब भी छोड़ दो, इस रेस को जितना असंभव है, तुम सब चढ़ नहीं पाओगे। ऐसा कहकर उन्हें डिमोटिवेट कर रहे थे। फिर उन बाकी मेंढकों ने भी कोशिश करना बंद कर दिए और बाहर आ गए। लेकिन उन्हीं के बीच एक छोटा सा मेंढक बार बार कोशिश कर रहा था। वो अभी भी उस खंबे पर चढ़ने का निरंतर प्रयास कर रहा था।
और अभी भी लोग उसे मना कर रहे थे कि सब हार मान गए तो तुम भी चढ़ नहीं पाओगे, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। इस खेल को बंद करते हैं और अपने घर चलते हैं। परंतु वो कोशिश करते ही जा रहा था। सभी लोग उसे देख भी रहे थे कि कब तक प्रयास करता है। पर वो छोटा मेंढक उस चिकने खंबे पर चढ़ने के लिए अपना पूरा ताकत लगा देता है और जैसे तैसे करके वो उस खंबे के सबसे ऊपर जाकर बैठ जाता है। यह देख वहां पर जितने भी मेंढक थे सभी के सभी हैरान हो गए। और जब वो छोटा मेंढक अपनी जिद की खुशी लेकर नीचे उतरा तो सभी ने उसे घेर लिए और पूछने लगे कि तुमने ये सब कैसे किया, जहां अच्छे अच्छे मेंढक हार मान गए, परंतु तुमने इतने मुश्किल काम को कैसे किया। तभी पीछे से एक मेंढक की आवाज आती है, अरे तुम सभी उससे क्या पूछ रहे हो, वो तो बहरा है। फिर गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हें इस कहानी का सार समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब आप लोग भी समझ गए होंगे कि जब भी हम अपने लक्ष्य के लिए निकलते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि तुम ये सब नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, इसे छोड़कर कोई दूसरा काम शुरू करो। तो हमें उनकी बातें सुनकर मेहनत करना बंद नहीं करना चाहिए। जिंदगी में कुछ पाने के लिए लोगों की बातों को अनसुना करके निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो छोटा मेंढक बहरा नहीं होता तो शायद लोगों की बात सुनकर वो भी हार मान लिया होता।